हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस वाला टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आपको इसमें मैं ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करूँगी, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम ओनली इसके रूल्स की बात करेंगे, यानी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि इस सेंटेंस को, जो ये सेंटेंस होगा, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करो, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए चुटकियों का खेल है। ठीक है, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आप पहचानते हैं तो आप इसमें पक्का इसमें कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। आगे हम चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे टेंस कोई सा भी हो, टेंस चेंज नहीं होगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब के बाद हमेशा बाई का यूज़ होगा। ठीक है, वर्ब के बाद हमेशा बाई का यूज़ होगा। स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो, साधारण वाक्य होता है जिसमें एस आता है। ठीक है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, और उसके बाद उसकी मेन वर्ब आती है। उसके बाद ये गलत है, 1 मिनट, मैं आपको इजीली बता देती हूँ यहाँ पे लिख के। देखो, अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो देखो एक्टिव सेंटेंस कैसा होगा। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद उसकी मेन वर्ब, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, आप जो भी समझो। ठीक है, ये होगा एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो। और पैसिव का स्ट्रक्चर, पैसिव में आपके ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्ट तो इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा। मेन वर्ब वही रहेगी और हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी। ठीक है, ये है इसकी स्ट्रक्चर, आपको ये ध्यान में रखने हैं, तभी आप इसमें, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो नोट लगा के लिखा है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी बट मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, यानी मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, उसमें प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है तो इज एम आर आएगी, ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर एक वचन है या बहुवचन तो इज एम आर इसमें चेंज हो जाएगा, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें सब में थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये आपको ये ध्यान में रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव बीन, या आप सबको ये ध्यान में रखना, या आप याद कर लेना। अब फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आई हूँ। एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं एक एक एग्ज़ाम को आपको एकदम डीपली कन्वर्ट करके बताऊंगी कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहे हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल है यहाँ पर,
राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, टेंस पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो और सब्जेक्ट पहचानो, और आपको कुछ नहीं करना है। तो राम रीड्स अ बुक। देखो मैं आपको बताता हूँ, राम है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। रीड्स क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, वर्ब है। और ए बुक यानी ऑब्जेक्ट ये है। तो इसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। मैंने आपको बताया है, देखो आपको मैंने बताया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। यहाँ पर देखो ए बुक, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ए बुक लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ए बुक के बाद क्या आएगा, ये कौन सी टेंस है, टेंस पहचानो। तो ये कौन सी टेंस है, ये है सिंपल, पर ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। देखो रीड्स पढ़ता है, ता है पढ़ता है, यानी वर्तमान है, वर्तमान सिंपल टेंस। ये रीड्स, ये राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस आ गया, ठीक है। तो आपको मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानो। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बुक है, तो ए बुक यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो रीड्स यानी जो राम है वो पुस्तक पढ़ता है, रीड करता है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, राम, राम सिंगुलर है, इज एम आर, इज किसके लिए आता है, इज एक वचन कर्ता के लिए आता है, ठीक है। किसी भी एक वचन जो सब्जेक्ट है उसके लिए आता है। और आर है, आर जो बहुवचन है उनके लिए आता है। और एम आता है वो खुद के लिए आता है, यानी आई के लिए आता है। तो इसमें राम है तो इज आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और रीड्स का हो जाएगा रेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रेड, ठीक है। और बाद में हमने देखा था अभी कि बाई का यूज़ करना है, तो बाई यहाँ पर आ गया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ये पूरा सेंटेंस ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बार और यहाँ पर खुद सिंपल भाषा में आपको बता दूँ। टेंस पहचाना है हमने, टेंस पहचान लिया कि कौन सा टेंस है। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। सब्जेक्ट को और जो ऑब्जेक्ट है उनको पहचाना है। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, हम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और वर्ब के बाद बाई का यूज़ करना है, ठीक है। और ये आपको टेंस याद करना है और कुछ याद करना है। और सेंटेंस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने। आई वॉज प्लानिंग ए प्रोजेक्ट, आई वॉज प्लानिंग ए प्रोजेक्ट। तो देखो ये है सब्जेक्ट, ठीक है। वॉज क्या है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ठीक है, मेन वर्ब। और ए प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मैंने स्ट्रक्चर में आपको लिख के बता दूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद एच वी, एम वी और उसके बाद सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, तो ए प्रोजेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज लिख देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो वो लिख देंगे। उसके बाद बिगिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बिगिन हमने बताया था कौन सी टेंस है, मैं आपको बता दूं कि ये है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, ठीक है। वॉज वर के साथ बिंग, वॉज वर के साथ हमेशा बिंग आएगा, ठीक है। तो बिंग आ गया। उसके बाद प्लानिंग है तो प्लानिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लान्ड। और बाई मी, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मैंने आपको इसका फुल पीएचडी कर दिया, आप देख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉय लाफ्ड एट द बिगिनर। हिंदी अनुवाद से आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टेंस पहचानो। तो एल जो लाफ्ट है ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और तो ये कौन सा टेंस है, तो ये है पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, एट बिगिनर, ठीक है। तो बिगिनर को हम पहले ले आएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो लास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट का हमें थर्ड फॉर्म में यही रहेगा, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई। और एट द बाय द बॉय, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है दी बॉय, दी बॉयज, ये है सब्जेक्ट। वर हेल्पिंग वर्ब, प्लानिंग मैन वर्ब, ठीक है, मैन वर्ब। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है तो वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लूरल था इसलिए वर आया था, और ये सिंगुलर है इसलिए वो आ गया। वो उसके बाद में बिगिन। सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है ये सब्जेक्ट। सॉरी, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसमें प्लेड आ जाएगा। प्लेइंग की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। और बाय द बॉय, बाय द बॉय, ठीक है। ये मैंने आपको करके बता दिया। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग ए ज्योग्राफी फाइल। तो ये कौन सा टेंस है, पहले टेंस पहचानो। तो ये कौन सा है, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी फाइल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, ए ज्योग्राफी फाइल, ठीक है। इज आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। इज यहाँ पर बिगिन आएगा, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, बीइंग आएगा, बीइंग। इज बीइंग रोट बाय मी, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल। सबसे पहले टेंस को पहचानना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब के बाद हमेशा बाई का यूज़ होगा। और ये आपको टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। आपको मैं एक और सेंटेंस आपको मैं इजीली समझा देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, राइटिंग ए बुक, वो एक पुस्तक है, वो लिखता है। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और टेंस कौन सी है, बस ये पहचान लो आप। टेंस कौन सी है, इज है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही क्या है, वो सब्जेक्ट है। और ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ए बुक पहले ले आएंगे, ए बुक, ठीक है।
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ए बुक इज बीइंग, ए बुक इज बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो रोट, रोट बाई हिम, रोट बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा, अगर सी है तो हैरो हो जाएगा। ठीक है, और मी हो जाएगा। आपको ये सेंटेंस ध्यान में रखना है, और आपको ये अगर रूल पता हो, अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आप किसी भी सेंटेंस को बदल सकते हैं, उसका हिंदी अनुवाद जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे और ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल, आपको एक लास्ट एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। टेंस कौन सा है? आर प्लेइंग, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो दे आर, दे आर, ठीक है। दे आर क्या है? ये है सब्जेक्ट। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है? दे है सब्जेक्ट। आर क्या है? मैन वर्ब। प्लेइंग क्या है? हेल्प, सॉरी, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मैन वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख लेंगे, तो फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आर है, तो फुटबॉल इज हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल एक वचन है तो इसका इज हो जाएगा। उसके बाद बीइंग आ जाएगा, बीइंग। उसके बाद मैन वर्ब आएगी, तो प्लेड, ठीक है, प्लेड, प्लेड बाई देम, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको बनाना सीख, या आपको ये पता होनी चाहिए, तभी आप इसके, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो MCQ क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे तो आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको टेंस पहचाननी है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है, और आपको कुछ नहीं करना। बस आपको ये टेबल है वो आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, और वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।